अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ हार्डवर्क करने से तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम्हें गलत लगता है, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ हार्डवर्क काफ़ी नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज़ माइंडसेट एंड द सेकंड इज़ फाइनेंशियल नॉलेज। इन दो चीज़ों के बिना सक्सेसफुल होना नामुमकिन है, और अगर तुम्हारे पास ये दो चीज़ें हैं तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इन दोनों चीज़ों को रियल ज़िंदगी की एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली अगर कोई किताब है तो वो है रिच डैड पुअर डैड। और इस वीडियो में मैं तुम्हें रिच डैड और पुअर डैड को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सिंप्लीफाई करके 9 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँगा। हम अपनी ज़िंदगी के 15 से 16 साल लगा लेते हैं एजुकेशन में, लेकिन ये एजुकेशन हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देती। ये एजुकेशन हमें नहीं सिखाती कि पैसा कैसे बनाना है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में डिग्री नहीं स्किल्स काम आती है। पॉइंट नंबर 2 है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। हमारे जहनों में अक्सर ये क्वेश्चन तो आता ही है कि अमीर और अमीर कैसे होता जा रहा है और गरीब क्यों होता जा रहा है। इसका हमें जवाब इसी बुक में मिलता है, क्योंकि अमीर इसलिए और अमीर होता जा रहा है क्योंकि वो एसेट्स पे फोकस करता है और गरीब इसलिए और गरीब होता जा रहा है क्योंकि वो लाइबिलिटीज़ पे फोकस करता है। अब लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में क्या डिफरेंस है, आइए हम समझते हैं। सिंपल वर्ड्स में एसेट्स वो होते हैं जो आपके लिए इनकम जनरेट करते हैं, और लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपके एक्सपेंसेस बढ़ाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक गाड़ी लेते हो और उसको रेंट आउट कर देते हो। अब उस गाड़ी से जो आपकी अर्निंग होगी वो आपकी पैसिव इनकम होगी, और जो गाड़ी है वो आपका एसेट है। लेकिन अगर आप एक गाड़ी लेते हो पर्सनल यूज़ के लिए, एक्सपेंसेस होंगे वो आपके मंथली एक्सपेंसेस को और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो वो गाड़ी जो हम पर्सनल यूज़ के लिए लेंगे वो लाइबिलिटीज़ में आती है। पॉइंट नंबर 3 है हाउ टू अफोर्ड। मतलब जो एक एवरेज माइंडसेट वाला इंसान होता है वो किसी एक्सपेंसिव चीज़ को देखता है और कहता है कि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो सक्सेस माइंडसेट वाला होता है वो ये सोचता है कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। जब आप ये बोलते हो कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपका माइंड फुल स्टॉप लगा देता है, उससे आगे वो कुछ नहीं सोचता। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन करते हो कि मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आपका माइंड उसको अफोर्ड करने के डिफरेंट रास्ते निकालने लगता है। पॉइंट नंबर 4 है बिजनेस वर्सेस जॉब। मतलब एक जो एवरेज माइंडसेट वाला पर्सन होता है वो अपनी जॉब पे ही डिपेंड करता है, और एक जो रिच माइंडसेट वाला पर्सन होता है वो जॉब करता है और जॉब के साथ साथ वो एक ऐसा सिस्टम जनरेट करता है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जो कि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। वो अपने गोल्स अचीव करता है, अपने ड्रीम्स अचीव करता है, और 9 to 5 से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ा लेता है। आपने कभी भी कोई भी ऐसा शख्स नहीं देखा होगा जिसने जॉब करके अपने ड्रीम्स या अपने गोल्स अचीव किए हों। पॉइंट नंबर 5 है रिस्क। अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क लेना, एवरेज पर्सन रिस्क लेने से डरता है और हमेशा अपनी जॉब पे डिपेंड करता है। लेकिन एक रिच माइंडसेट वाला इंसान अपने डर को नॉलेज से रिप्लेस करता है, रिस्क लेता है और सक्सेसफुल होता है। पॉइंट नंबर 6 है फाइनेंशियल नॉलेज इज इक्वल टू रियल पावर। किसी भी फील्ड में उतरने से पहले तुम्हें सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करनी है, डीपली एनालाइज करना है और फिर एक्शन लेना है। अगर तुम बिना नॉलेज के किसी भी फील्ड में उतर जाओगे तो तुम्हें फेलियर ही फेस करना पड़ेगा। तुम अगर जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा। एक बात याद रखो कि जितना ज़्यादा तुम्हारे पास फाइनेंशियल नॉलेज होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारे पास कंट्रोल होगा। पॉइंट नंबर 7 है चेंज योर कंपनी। क्योंकि इस बुक में हमें सिखाया जाता है कि तुम्हारी इनकम उन 5 लोगों की एवरेज होती है जिनके साथ तुम अपना वक्त गुजारते हो। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। चल प्रोस
पॉइंट नंबर 8 है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह होती है, बस उनको देखने वाली नज़र होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम एक दिन में जितनी रेड कार्स देखोगे तुम्हें उतने डॉलर्स दिए जाएंगे, तो तुम उन रेड कार्स को देखना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर तुम पूरा दिन गुजार देते हो और तुम्हें ये गोल किसी ने नहीं दिया कि रेड कार्स को काउंट करना, तो शाम को अगर तुमसे कोई ये पूछे कि तुमने कितनी रेड कार्स देखी, तो तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि तुमने उनको देखा ही नहीं, उन पे ध्यान ही नहीं दिया। पॉइंट नंबर 9 है मनी इज़ नॉट अ गोल, मनी इज़ अ टूल टू अचीव फ्रीडम। इस पॉइंट का ये मतलब है पैसा कमाना मकसद नहीं है, मकसद है आज़ादी, मकसद है फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज़ से? तुम डिसाइड कर सको कि तुम्हें कब काम करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, ताकि तुम डिसाइड कर सको किन लोगों से मिलना है और किन लोगों को अवॉइड करना है। और एक बोनस पॉइंट मेरी तरफ से, नॉलेज और एक्शन। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, बेशक कितना ही नॉलेज हो, तुम जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। क्योंकि तुम इस बात को इससे समझो कि लेट्स से तुम स्विमिंग करना चाहते हो, तो तुम बुक्स से नॉलेज लेते हो कि स्विमिंग कैसी होती है। तुम जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो कि स्विमिंग कैसी होती है, तुम स्विमिंग नहीं सीख सकते जब तक तुम पानी में नहीं उतरते।